आप लोगों को अनुपमा सीरियल में दिखाया जाएगा कि अनुपमा और पाकी बात कर रहे हैं और पाकी पूछ रही है अनुपमा को, मम्मी आप क्या सोच रही हो? तो अनुपमा बोल रही है, मैं सोच रही हूँ कि मैं पाकी को छोड़ के कैसे रहूँगी। यहाँ तो मैं अलग घर में रह रही हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि मैं जब चाहूँ छोटे को देख सकती हूँ, मिल सकती हूँ। पाकी बोलती है कि मम्मी मेरे लिए बाहर जाके पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अनुपमा बोलती है, अगर ज़रूरत है तो करना तो चाहिए ही। खुद बेड़िया तोड़ के बाहर आई हूँ तो मैं अपनी बेटी को तो ज़रूर सिखाऊंगी कि वो खुद ही उड़े। मेरी बेटी ऐसे ही है कि उड़ेगी तो पूरा आसमान छूएगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि काव्या वीडियो कॉल करती है और बा और बापूजी से बातचीत करती है। काव्या जा रही है एक जॉब इंटरव्यू के लिए, वो उनका ब्लेसिंग्स लेती है और काव्या ये मैसेज भी देती है, आप लोग थोड़ा वी से बात कीजिए, वी को बोलिए कि मुझे एक सेकंड चांस देने के लिए। फिर दूसरी तरफ दिखाई देता है कि अनुपमा पूछ रही है पाकी को कि तू अभी से क्यों जाना चाहती है। जब बच्चे स्कूल पास आउट हो जाते हैं, कॉलेज पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद वो लोग विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, बट तू अभी से क्यों चाहती है और तुमने कोई डिसाइड किया है कि कहाँ जाके पढ़ना है? फिर पाकी बोलती है कि अभी नंदिनी दीदी और किंजल भाभी वो लोग सब बाहर गए हैं, वो लोग सब बाहर एक्सप्लोर किए हैं, तो मुझे भी जाना चाहिए। अनुपमा बोलती है कि यहाँ तो अहमदाबाद में एक से बढ़कर एक कॉलेज है, स्कूल है, तो तू यहाँ पे क्यों पढ़ना नहीं चाहती और बाहर क्यों जाना चाहती है अभी से? और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ैसला है, इसको सोच समझ के लेना चाहिए। जहाँ पाके दूसरी तरफ बोलती है कि मैंने सोच लिया मम्मी, मैंने 1 साल से सोच लिया है और मुझे जाना है बाहर। अम्मा पूछती है कि तुमने कोई स्कूल और कोई कॉलेज वहाँ पे तय किया है क्या वहाँ पर, और तुम्हें अगर बाहर जाना है तुमने अब तक कोई। अनुपमा बोलती है कि तुम कंपेयर करना बंद करो, बट पाकी मानती नहीं है और पाकी बोलती है कि आप पापा और बापूजी से बात कीजिए, मुझे जाना ही है। पाकी ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मालविका की एंट्री होती है और मालविका पूछती है, अनु तुम ऑफिस चलोगी क्या? अनुपमा बोलती है, हाँ अगर ऑफिस चलोगी तो चलो मेरे साथ ना। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि बापूजी और बा बातचीत करते हैं। दूसरी तरफ बा और बापूजी बात करते हैं कि ये मैदे की कटोरी में तो बोल दिया है कि बनराज से बात करो, बट बनराज से क्या बात करें और क्या समझाए, वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं है। बापूजी बोलते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तब माँ बाप सोचते हैं जैसे पढ़ लिख के बड़ा हो जाए तो हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म, बट पढ़ लिख के बड़ा हो जाए तब भी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। माँ बाप की ज़िम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होती है। बाप बोलती है, मैदे की कटोरी जैसे भी है वो हमारे घर की बहू है और गलती क्या मैंने नहीं की है, वैसे ही वो हमारी बहू है तो हमें उसे ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ मालविका और अनुपमा ऑफिस जा रहे हैं और वो दोनों जैसे ही एंट्री करते हैं, वो दोनों जैसे ही ऑफिस के अंदर जाते हैं, अनुज और बनराज का कुछ आर्गूमेंट हो रहा है बातचीत को लेके। तो अनुपमा सोच रही है कि इन दोनों के बीच बहुत ज़बरदस्त आर्गूमेंट हो रही है, तो पूछ रही है मालविका की, अनुपमा बॉक्सिंग ग्लोव्स लव बॉयज़ के बीच फाइटिंग होने वाली है? तो बनराज बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये तो छोटा मोटा आर्गूमेंट होता ही रहता है। तो ये छोटा मोटा सुनाने के बाद फिर अनुज बोलता है कि मैं आज से तुम लोगों के बीच नहीं आने वाला हूँ, तुम लोग अपना बिजनेस संभालो। वहाँ पे बनराज बोला, आई स्वेयर यू कि मैं बहुत अच्छे तरह से संभाल लूँगा। तो बोलता है कि बस इतना ही था, यहीं पे बॉक्सिंग ओवर हो जाता है। अनुपमा सोचती है कि मिस्टर शाह थोड़ा सा शांत हो जाए, फिर मैं स्वीटी के बारे में उनसे बात करती हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बा पाकी को लेके कोल्ड कॉफ़ी दे रही है, तो पाकी मना करी कि नहीं मन नहीं है। तरफ दिखाया जाता है कि पाकी को लेके कोल्ड कॉफ़ी देती है तो पाकी मना करती है, तो बा पूछते अब क्या तू भूख हड़ताल में बैठ जाएगी? बोलते आप तो यही बोलोगी ना कि नहीं छोड़ने के लिए, नहीं। तो बा बोलती है कि ये सही समय नहीं है या तुम्हारी उम्र भी नहीं होगी है बाहर जाने के लिए, तुम्हारे पापा को भी जाना था बट हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं था तुम्हारे पापा को भेजने के लिए। तो बाकी बोलते हैं आप यही बोलना चाहते हो ना कि हमारे पास पैसा नहीं है? तो बाप बोलती है नहीं, पैसे की बात नहीं है, तुम्हारी उम्र छोटी है इसीलिए हम तुम्हें भेजना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ मालविका बनराज के लिए रसगुल्ले लाती है तो बनराज को खिलाने लग जाती है। उस तरफ एंट्री होता है अनुपमा और अनुज का, तो अनुज और अनुपमा देखते हैं कि किस तरह मालविका
वनराज के साथ थोड़ा बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो नेचर होके उसको रसगुल्ला खिला रही है। वो अनुज देख के फिर अनुज वहाँ से चला जाता है, बोलता है अनुपमा को मेरी एक मीटिंग है तो मैं जाता हूँ। दूसरी तरफ वो दोनों देखते हैं कि अनुपमा खड़ी है डोर के पास, तो अनुपमा अंदर आती है तो मालविका बोलती है ये इंसान तो खा ही नहीं रहा है, अनुपमा तुम खा लो। तो अनुपमा मना करती है कि नहीं मुझे नहीं खाना है। तो मालविका बोलती है कि भाई फ्री हो गए क्या, तो फिर मैं भाई को खिला के आती हूँ। मालविका जैसे ही जाती है तो अनुपमा वनराज को देखने लग जाती है। तो कल के प्रोमो में ये दिखाया जाएगा। तो वनराज बोलता है कि मेरा मालविका के साथ खाली प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, बाकी कुछ नहीं है। अनुपमा बोलती है वहीं तक ही रहना चाहिए। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और मुझे बोलिएगा कि कहाँ पे मैं गलत कर रही हूँ और कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू।